कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमियां किसी और की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाती है। ये कहानी है एक साधु, दो झोलों की और एक छोटे से कबूतर की। किसी शांत से गांव के किनारे एक बूढ़ा साधु रहता था। हर सुबह वो अपने कंधे पर दो पुराने झोले टांग कर निकल पड़ता गांव की ओर। एक झोला बिल्कुल सही था, मजबूत, दूसरा थोड़ा फटा हुआ, कमजोर, लेकिन अभी भी साथ निभा रहा था। गांव के पास एक पेड़ पर रहता था एक कबूतर। हर रोज वो देखता कि जब साधु वापस लौटता तो उसके फटे झोले से चावल, रोटी, दाल के छोटे छोटे टुकड़े गिरते जाते और फिर आते हैं चिड़िया, चींटियां, गिलहरियां, जो उन टुकड़ों से अपनी भूख मिटाते हैं। कबूतर को ये समझ नहीं आता ये साधु इतना भोला है, रोज खाना गिरता है फिर भी वो झोला बदलता क्यों नहीं। एक दिन कबूतर ने पूछ ही लिया, बाबा आपका झोला फटा हुआ है, खाना गिरता है, आप इसे बदलते क्यों नहीं। साधु ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, मैं जानता हूँ बेटा, मेरा झोला फटा है, लेकिन जिस रास्ते से मैं रोज लौटता हूँ वह कई भूखे प्राणी रहते हैं। मेरे झोले से जो खाना गिरता है वो उनके लिए जीवन बन जाता है। कबूतर चुप हो गया। उसे समझ आया, जिसे हम कमजोरी कहते हैं शायद वह किसी और के लिए कृपा बन सकती है। अब कबूतर हर दिन उसी रास्ते पर बैठता और देखता कैसे वो छोटे छोटे जीव गिरे हुए भोजन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उसने पहली बार सीखा हर चीज की एक वजह होती है, हर टूटन में भी कोई ना कोई सुंदरता छुपी होती है। हम सब के अंदर कोई ना कोई फटा झोला जरूर होता है, कोई कमजोरी, कोई टूटी बात, कोई बीता गम, लेकिन कभी कभी वही कमी किसी और के लिए सहारा बन जाती है। इसीलिए खुद को दोष मत दो, हर इंसान मायने रखता है, चाहे वो थोड़ा टूटा क्यों ना हो। इस कहानी से ये सीख मिलती है, जिस झोले को फटा समझा जा रहा था वही कई भूखे जीवों की भूख मिटा रहा था। किसी चीज की कमी किसी और के लिए वरदान बन जाती है। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि यूट्यूब और भी लोगों तक ये कहानी पहुंचा सके। तो मिलते हैं अगली कहानी में।